जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 21 है। इससे पहले मैंने क्लास 20 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। आज के क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी कृपण का वर्ण विच्छेद जो है ये किस में दिया गया है। कृपण का वर्ण विच्छेद जो है ये किस ऑप्शन में दिया गया है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण विच्छेद करेंगे अगर कृपण का तो क्या हो जाएगा, का, फिर री, फिर पा, फिर अ, फिर ड, फिर अ। क्या हो जाएगा, कृपण। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, का होगा, री होगा, पा होगा, अ होगा, ड़ होगा और आ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। यानी ओष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर हो, वह कौन सा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओष्ठ और दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, बड़ा ऊ। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 29 नवंबर 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। यानी ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो और घोष वर्ण भी हो, कौन सा वर्ण है, फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ओष्ठ अल्प प्राण और घोष जो है इसमें बा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, 4 वर्ण आपके सामने लिखा गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वर्ण है जो तालव्य नहीं है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सा जो है मित्र ये क्या हो जाएगा, तालव्य नहीं है। सा जो है ये तालव्य वर्ण नहीं है, ये दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यूपीएसआई एग्जाम 5 दिसंबर 2021 के सेकंड वाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, चा वर्ग में 2 महाप्राण व्यंजन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी 2। कौन कौन, तो छा होता है और झा होता है। कौन कौन होता है मित्र, छा होता है और झा होता है चा वर्ग में महाप्राण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है शायद स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। यानी शिक्षक जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने फटाफट बता देंगे। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है की बात कर रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हिमालय भी होता है, गंगा भी होता है और राम भी है। यानी ये तीनों जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा मित्र? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पहाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये भी यूपीएसआई एग्जाम 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इनमें से जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुख तो है जो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? याद रखना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दुख। सेना जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो याद रखना समूहवाचक संज्ञा होगी। और श्याम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दुख जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। और लड़का जो है ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। सेना जो है ये समूहवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मित्र को पता है लेखक जो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही जो भी मित्र बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा घड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आज जो क्वेश्चन है मित्र ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो एएसआई में पूछे गए हैं, या यूपीएसआई में पूछे गए हैं, या कांस्टेबल में पूछे गए हैं। अब सारी प्रैक्टिस जो है इसी तरह होगी। यानी अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे आप यूपीएसआई ले लो या यूपी एएसआई, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हम सारे क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे। तो याद रखना शहर जो है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा शहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। पुल्लिंग नहीं है की बात कर रहा है तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि भीड़ जो है ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। याद रखना समूहवाचक की जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो सदैव किस में होती है? स्त्रीलिंग में होती हैं। तो भीड़ यहाँ पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब आपसे पूछ रहा है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने फटाफट बताएंगे। तो याद रखना इसमें कोष जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। यानी दौलत, निधि और रकम जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कोष जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट बताएंगे। याद रखना दिनों के नाम अधिकतर जो है मित्र ये पुल्लिंग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धनिया। धनिया जो है मित्र ये पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी पूड़ी, रोटी और खीर जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, विकास जो है ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता? तो निजवाचक संज्ञा नहीं होती है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें जातिवाचक हो जाती है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक, लेकिन निजवाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र तारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 जून 2018 की द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 19 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, ये समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मैं आप ही हल कर लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आप यहाँ पूछ रहा है मैं अपना काम आप करूँगा, यानी आप जो है ये क्या है? तो याद रखना, आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, नहीं है क्वेश्चन आगे है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे परचेज कर सकते हो और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। मित्र, अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें क्या कहते हैं? 21 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इस वाक्य में कर्ता जो है ये कौन है? तो याद रखना, प्रवीण का भाई यहाँ जो है मित्र ये कर्ता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी यही वाक्य का पूछ रहा है, इसी वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें क्रिया क्या है? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्रिया पूछ रहा है, तो प्राप्त किया जो है यहाँ क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसमें भी उसी वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त वाक्य में यानी प्रवीण के भाई ने पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्म क्या है? प्रवीण के भाई ने पुरस्कार प्राप्त किया, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कर्म क्या है? तो याद रखना मित्र, इसमें प्रथम पुरस्कार जो है ये कर्म हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख सकते हो मित्र, यहाँ पूछा गया था कि कर्ता कौन है, तो प्रवीण का भाई हो जाएगा। क्रिया कौन है, तो प्राप्त किया जो है क्रिया हो जाएगा। और बात करें क्या पूछ रहा है मित्र? कर्म पूछ रहा है। कर्म है तो कर्म क्या हो जाएगा? प्रथम पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र को बताओ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 25 का बता दो मित्र, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खेल रही है यानी अपूर्ण वर्तमान काल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसे पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 21 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड वाली में। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, यह आपसे पूछ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्र, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 28 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। कितनी देर में आएंगे, इसमें मित्र कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो याद रखना 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 शायद स्किप हो गया है मित्र। 31 आपके सामने है, पीडीएफ बनाने में कहीं स्किप हो गई होगी, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या है। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। 31 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा, तो कोक हो जाएगा इसका तद्भव रूप। ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 23 नवंबर 2021 के सेकंड वाली में पूछा गया क्वेश्चन है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो मित्र प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो है ये मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। मच्छिका का तद्भव रूप क्या है मित्र, 33 आपके सामने। तो याद रखना मच्छिका का तद्भव रूप जो ये मक्खी होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से गवैया शब्द क्या है। गवैया शब्द क्या है, 34 आपके सामने। तो याद रखना गवैया जो है यहाँ तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र, सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका राइट आंसर बताना है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है, 35 आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मंत्रकारी का तद्भव रूप जो है ये मदारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो याद रखना रक्षा सूत्र जो है किसे कहा जाता है, राखी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द का चयन करना है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना तद्भव शब्द जो है यहाँ भौरा जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होगा, भ्रमर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है की बात कर रहा है, सभी मित्र बता दो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ कमल जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है मित्र, कमल जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, कमल होता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? रागी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रानी। रागी का तद्भव शब्द क्या होगा? रानी हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम 20 नवंबर 2021 के सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, सत्य प्लस आर्थी बराबर सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सत्य प्लस आर्थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य नहीं होगा मित्र, सत्य प्लस आर्थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना है इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, इसका संधि विच्छेद जो है ये सत्य प्लस आर्थी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। तो याद रखना देव प्लस ऋषि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो याद रखना इसमें गुण संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने लगभग 40 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन गलती से स्किप हो गया था, तो 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में यानी 41-42 करा लिया है। तो 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो मित्र, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।